चलिए, तो आज बात कर रहा हूँ मैं आपसे आपके बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको कम से कम टाइम में हार्डली 2 वीक्स अब रह गया है। ठीक है, चाहे आप क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल चाह रहे होंगे कि आप कैसे पढ़ें कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर हो जाए। तो बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूट्यूब पे आपको मिल जाती हैं, बहुत सारा प्लान मिल जाता है। ठीक है, तो वो प्लान्स जो आपने देखा है, जो समझा है, वो आप फॉलो करिए। बट एक दो बातें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान रखना है। जब आप एंड टाइम पे पढ़ाई करते हैं तो एक दो बातें ऐसी हैं जिसको आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो उन दो बातों में कौन सी दो बातें, वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात कि जब भी आप एंड टाइम पे प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है, ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है, मेरा एक चैप्टर नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, आपका कोई एक चैप्टर नहीं हुआ होता है। उस एक चैप्टर को लेकर के आपका बाकी चैप्टर जो हो रखा होता है वो आप सारा का सारा खराब कर देते हैं। तो एक चैप्टर अगर नहीं हुआ है उसको आप फिलहाल स्टॉप कर दीजिए। अगर 10 डेज ही बचा हुआ है तो बाकी के जो 10 चैप्टर आपके हो चुके हैं उनको रिकवर करना है आपको, उनको रिपीट करना है आपको। तो ये आपका होना चाहिए टारगेट कि जो मेरा चैप्टर हो चुका है उसको मैं रिपीट करूँगा जल्दी से जल्दी। अगर आप वो रिपीट कर लेते हैं तो आपका एक चैप्टर भी वो हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये पहली बात कि जो आपका हो चुका है उसको आप रिपीट कीजिए बार बार। दूसरी बात क्या है कि जब भी आप एंड टाइम पे 10 डेज 15 डेज पहले चीज़ों को पढ़ते हैं तो सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जिसमें पूरे बुक का क्वेश्चन एक साथ होता है, चैप्टर वाइज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको एंड टाइम पे नहीं करना है। एंड टाइम पे क्या करना है आपको, जो पूरे पेपर्स का कलेक्शन है, जो जैसे आपका 2022 में जो पेपर आया या फिर जो उससे प्रीवियस ईयर्स जो बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको उठाना है, या सैम्पल पेपर्स जो मार्केट में है वो आपको लेना है और उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब आप बोलेंगे कि सर मुझे तो कंटेंट ही रिवाइज नहीं है, मैं तो सॉल्व कैसे करूं। जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में होंगी, रहेंगी, तो वो आपको लिस्ट आउट करना है। अगर 30 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है तो आपको 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब बच्चे 20 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे होंगे तो वो पहले सैम्पल पेपर में या पहले पेपर में शायद आपसे ना हो, तो आपको क्या करना है, उन 20 क्वेश्चन को जाके चेक करना है। कहाँ चेक करेंगे आप? सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्यूशन में आपको नहीं जाना है जल्दी से जल्दी, आपको जाना है नोट्स के अंदर। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपने अपने ट्यूशन में या फिर स्कूल में कहीं भी कोचिंग में नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को जाकर देखना है, उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। नोट्स को चेक करना है, क्योंकि जब आप नोट्स चेक करते हैं तो आप उस क्वेश्चन से आगे पीछे वाले कंसेप्ट को भी लिंक कर पाते हैं। एक सीक्वेंस क्रिएट होता है, तो वो सीक्वेंस आपके माइंड में आ जाती है और चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। याद ऐसे नहीं होगा कि आपने क्वेश्चन देखा और सॉल्यूशन देख लिया, दैट इज़ नॉट गुड वे। अब क्या करना है आपको, जो भी आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा है सॉल्व, उस चैप्टर के नोट्स को उठाना है, उसको एक बार रिपीट करना है और ढूंढना है उस चैप्टर के नोट्स में वो क्वेश्चन कहाँ है, किधर है। ठीक है ना, दैट इज़ द बेस्ट वे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। आपको उस टाइम तो याद आ जाएगा लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मेमोरी में आपकी चीज़ें आ नहीं पाएंगी और आपका जो कंटेंट जो आपने बनाया पूरे साल वो यूजलेस हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो जो आपने पूरे साल मेहनत की है उसको यूटिलाइज करना है, उसको फिर से कलेक्ट करना है। दैट इज़ नॉट सो ईजी, डिफिकल्ट काम होता है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बट यही तरीका है सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करना है। उसमें जो डिफिकल्टी आएगी नोट से देखना है, वो देखते देखते 3, 4, 5 सैम्पल पर करते करते आप, गारंटी मेरा है कि आप इम्प्रूव कर जाएंगे। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी अप हो जाएगा, बट आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जो 2 वीक्स बचा हुआ है उसमें एटलीस्ट 8 to 10 सैम्पल पेपर्स आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो आई विश कि आपका अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन हो जाए और अच्छा से अच्छा आपका मार्क्स आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पॉइंट